हे गाइस, आदित्य है बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसी टेक्निक के बारे में। अगर आप उनको अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत फास्ट और एफिशिएंट वे में सीख सकते हैं। अगर आप भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए 8 से 9 घंटे तक यूट्यूब ट्यूटोरियल देखते हैं और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, बुक्स भी रीड करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपकी कमांड नहीं होती, तो ऐसा क्या गलत है जो आपको सही करने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ क्या गलत है। गलत है आपकी टेक्निक। अगर आप सही टेक्निक को अप्लाई करेंगे और उस टेक्निक के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे तो आप उसे बहुत इफिशिएंट और फास्ट वे में सीख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी ही आज टेक्निक बताने वाला हूँ। अगर आप उन्हें अप्लाई करते हैं तो आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और किसी भी तरह के प्रोजेक्ट करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। So without further delay, let's get into it. पहली टेक्निक को समझते हैं। पहली टेक्निक में मैं बेसिकली ये करता हूँ कि मैं जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे उसके फंडामेंटल डिफरेंसेस पता होने चाहिए। फंडामेंटल डिफरेंसेस का मीनिंग ये है, जैसे मैं ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता हूँ तो मैं ये नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीख रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसमें क्या बेटर है जो मेरी पुरानी जो जिसको मैं जानता हूँ उसमें नहीं है, या फिर इसमें मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मैं अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके नहीं कर सकता। ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस मुझे पता होना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो डेव इन्वायरमेंट है वो भी इसी स्टेप में मुझे सेटअप करना है। इसके लिए कौन सी आईडी बेस्ट रहेगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मुझे फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट टेक्निक में कर लेने की ज़रूरत है। सेकेंड स्टेप में आपको बेसिकली करना क्या है, आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर कहीं टेबल ऑफ कंटेंट्स होंगे, आप उन टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जाइए और उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक गो थ्रू कीजिए और उसमें देखिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। देखिए, अब आप कहेंगे ये तो नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कंडीशन स्टेटमेंट सेम होते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका सेम होता है, कुछ इधर उधर थोड़ा होता है, डेटा टाइप बदल देते हैं बस, ठीक है, सिंटैक्स चेंज होता है। मैं इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो आपकी प्रोग्रामिंग जो आप सीखे हुए हैं उसमें वो चीज़ें नहीं थी। जब आप इन चीज़ों का डिफरेंस करते हो अपने से कि ये जो चीज़ें हैं ये मैंने टर्म सुना ही नहीं है, ये क्या होता है, तो आप उसे नोटबुक पे नोट कर लीजिए और इसी तरह से पूरी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं उसमें आप गो थ्रू कीजिए एक बार, और जो जो पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं पता है कि इसके बारे में ये कुछ नया लग रहा है या आपने नहीं सुना है, तो आप उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और इस स्टेप पे आपको सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ इसको आप नोट कर लीजिए जो आपको नहीं पता है। इसके बाद हम मूव होंगे स्टेप नंबर 3 पर। देखिए, स्टेप नंबर 3 अब बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत तरीके से समझिए कि हमें क्या सीखना है क्या नहीं। मैं जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखता हूँ तो उसके डीप में नहीं जाता, मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा जो स्टेप 3 है उस पर मैं 4 चीज़ें सीखता हूँ। वो 4 चीज़ें क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं, उनमें कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ। मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे होता था और इसमें कैसे होता है, तो एक जो कंपैरिजन है वो मेरे माइंड में क्लियर हो जाता है। ओके, मैं इसमें ऐसे करता था, इसमें ऐसे करता हूँ। तो एक जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो मैं सीखता हूँ। दूसरा मैं सीखता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इफ़ एल्स कैसे लगाना है, इफ़ एल्स कैसे लगाना है, मीन्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो मुझे कैसे लगाने हैं, प्लस उसमें इक्वल, ग्रेटर देन, अगर कुछ और तरीका है उसको अप्लाई करने का, तो हम वो सारे जो बेसिक फंडे हैं उनको सीखते हैं। थर्ड पॉइंट पे मैं सीखता हूँ लूपिंग। देखिए, लूपिंग कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी आती है। मुझे सिर्फ समझने की ये ज़रूरत है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको मैं सीख रहा हूँ इसमें क्या क्या सिंटैक्स है, कौन सा लूप है। जैसे अगर मैं कोई और लैंग्वेजेस की बात करूँ तो होता है कि बेसिकली तो फॉर लूप होता है, फॉर ईच लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। अगर कुछ और तरीके के लूप हैं तो मैं उनको करके देखता हूँ, छोटे छोटे उनके प्रोग्राम्स बना के देखता हूँ, इसे प्रिंट करना है। इसमें प्रोग्राम में ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, मैं सिंपल एक प्रोग्राम बनाता हूँ। वो कुछ ऐसा होगा जैसे मुझे 1 to 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, बस लूप का प्रैक्टिस हो गया। मुझे मास्टर नहीं बनना है किसी भी चीज़ में अभी। और फोर्थ स्टेप पे मैं सीखता हूँ क्लासेस एंड फंक्शन, कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे क्लास बनाते हैं और कैसे फंक्शन बनते हैं। देखिए, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्लासेस और फंक्शन बनाने का तरीका सेम ही होता है, उस कंसेप्ट तो सेम ही रहते हैं। द ओनली थिंग
करेंगे सिंटैक्स चेंज हो जाता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो सिर्फ मैं सिंटैक्स को समझता हूँ, इसको यूज़ कैसे करना है, और एक एक दो दो प्रोग्राम सिंपल सा बना के देख लेता हूँ। स्टेप फोर में मैं बेसिकली जो मैंने स्टेप टू में जो नोट्स बनाए थे, जो मुझे नहीं पता था कि इन टर्म्स का क्या मीनिंग है, उन टर्म्स को जाके मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ और उससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रोग्राम बनाता हूँ। मैं आपको प्रेफर करूँगा आप यूट्यूब वीडियोस पे कोशिश करें, अगर आपको वो कंटेंट मिल जाता है तो आप यूट्यूब वीडियोस फॉलो करें। यूट्यूब वीडियोस नहीं है तो आप ब्लॉग भी फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड जो भी रेफरेंस है, आप उस रेफरेंस को समझिए, प्रोग्राम जरूर बनाइए। अगर आप प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं तो आप बिलीव कीजिए आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने हैं, जो भी नए पॉइंट्स हैं उसके अंदर। आपको स्टेप 4 पे बस इतना ही करना है। अब मूव होते हैं स्टेप 5 पर। देखिए, अभी तक मैंने आपको जो 4 स्टेप बताए हैं, इनका वेटेज सिर्फ 40% ही है, और जो कुछ है, जो कुछ अब आप सीखने वाले हो, वो सिर्फ 5th स्टेज में ही है। और ये जो 5th टेक्निक है, ये सबसे ज़रूरी टेक्निक है। अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो आप मानिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ये सबसे ज़रूरी टेक्निक है, और वो टेक्निक है प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, हमें 5 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अब जैसे ही मैं बोलता हूँ कि हमें 5 प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो लोग कहते हैं ओह, इंटरप्राइज सॉल्यूशन बनाने हैं, मुझे एक चलता हुआ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। जब भी बात की जाती है प्रोजेक्ट की, तो उन्हें लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना है जो 1.5 महीने 2 महीने तक चलेगा, तब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड कर पाऊँगा। देखिए, ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट, मैं इसको स्मॉल प्रोजेक्ट बोलता हूँ। और प्रोजेक्ट बोलने के पीछे रीजन है कि जब आप किसी चीज़ को प्रोजेक्ट बोलते हैं और जब इसको कंप्लीट करते हैं, है ना, तो कंप्लीट करने के बाद आपको जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वही आपको पुश करता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मूव होने के लिए। तो प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। मैं आपको, अगर आपको कोई टीचर सिखाता चला जाए, इसको ऐसे यूज़ करना है, फॉर लूप ऐसे लगाने, कंडीशन ऐसे लगानी, रूट्स कंसेप्ट ऐसे काम करते हैं, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आता। जब तक कुछ प्रैक्टिकल आप बनाते हो और आप देखते हो कि हाँ ये स्क्रीन पर आ रहा है, जब तक वो नहीं होता तो उस चीज़ में मज़ा नहीं आता, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में। तो यहाँ पर जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है कि जो 5 प्रोजेक्ट हैं ये आप जरूर कीजिए। अगर आपने ये 5 प्रोजेक्ट नहीं किए तो कुछ भी नहीं होने वाला। पहला प्रोजेक्ट अब मैं बताने वाला हूँ, जो मैं करता हूँ वो है कैलकुलेटर। मैं एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाता हूँ। अब आप में से कई लोग कहेंगे कैलकुलेटर बनाना कोई प्रोजेक्ट नहीं है, पर एक्चुअली यहाँ पे मेरा एम ये नहीं है कि मैं किस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। मेरा एम ये है कि मैं इस प्रोजेक्ट से, या फिर आप इस प्रोग्राम से कह लें, या फिर एक छोटी सी ऐप से कह लें, या वेब एप्लीकेशन से, किसी से भी, जिस पे भी मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, उससे मैं क्या सीखूंगा मैं वो आपको बताता हूँ। जब भी मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ तो उस कैलकुलेटर्स में बहुत सारे बटन्स होते हैं, 1 2 3, तो मैं सीख जाता हूँ कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे लेआउट्स कैसे बनाने हैं, मैं अपनी यूआई को कैसे बना सकता हूँ। ठीक है। दूसरा चीज़, जब मैं उन बटन्स पे क्लिक करने के लिए, जैसे 2 नंबर्स को मुझे ऐड करना है, तो मैं बटन्स क्लिक लगाऊंगा 1 + 2 इस तरीके से। तो जो बटन्स पे जो इवेंट होते हैं, तो मुझे इवेंट कैसे कैसे यूज़ करते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैं वो सीख जाता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी सीख जाता हूँ जो मैंने स्टेप 2 में, स्टेप 3 में वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, उनको यूज़ करना, लूपिंग, ये जो सब सीखी थी वो सारी अप्लाई हो जाती है इसमें, और मैं उन सारी चीज़ों को यूज़ करता हूँ, तो जिससे मैं काफ़ी कुछ नया सीख जाता हूँ। तो अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप एक कैलकुलेटर ऐप जरूर बनाइए। एक छोटी सी ऐप या वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप उस पर भी कैलकुलेटर डिज़ाइन तो कर ही सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर वेब एप्लीकेशन, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप उसमें भी कैलकुलेटर बना सकते हैं। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेटर बनाइए और उस कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, और फिर देखिए आप उससे क्या क्या सीख जाते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जो मैं करता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो है लॉगिन फॉर्म। जी हाँ, लॉगिन फॉर्म के साथ साथ मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। लॉगिन फॉर्म में सिर्फ मैं एक यूज़र नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, उसके नीचे एक और पासवर्ड वाला एक साइन अप का बटन होता है, और साथ ही साथ लॉगिन का बटन होता है। साइन अप बटन पे मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म ओपन करता हूँ और उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ और उसको सेव कराता हूँ। अब देखिए, जब मैं ये लॉगिन फॉर्म बनाता हूँ तो उससे होता क्या है, मैं यूआई एलिमेंट्स रखना तो सीख जाता हूँ कैसे रखना है, प्लस साथ ही साथ मैं सबसे ज़रूरी चीज़ सीखता हूँ वो है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके मुझे बैकएंड डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि मैं साइन अप पे जब भी डेटा को सेव करता हूँ तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने उसको किसी फाइल में सेव कर लिया, मैं जाकर उसको एक डीबी से कनेक्ट करके उसमें डेटा को
जाके स्टोर करता हूँ। मैं इंसर्ट करता हूँ, अपडेट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। इंसर्ट कहाँ हो गया, मैंने अपना नया साइनअप किया तो इंसर्ट हो गया। अपडेट क्या हो गया, जब मैं फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन यहाँ पे बना लेता हूँ और फॉरगॉट पासवर्ड पे पासवर्ड को रीसेट करके देखता हूँ तो अपडेट हो गया, ठीक है। और उसी के साथ मैं डिलीट का भी ऑप्शन ट्राई करके देख लेता हूँ। साथ ही साथ जब मैं लॉगिन करता हूँ तो मैं सिलेक्ट क्वेरी भी लग जाती है मेरी। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि मैं इस जो दूसरा ये प्रोजेक्ट है लॉगिन फॉर्म, इससे मैं बेसिकली डेटाबेस को कैसे यूज़ करना है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं वो सीख लेता हूँ। तीसरा प्रोजेक्ट जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी काफ़ी सिंपल है। अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो डायनेमिक वेब पेज बनाइए, ठीक है। अगर आप एक ऐप बना रहे हैं तो उसमें भी आप एक स्क्रीन बना सकते हैं या फिर आप एक एक्टिविटी बना सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है, बेसिकली ये जो स्क्रीन या डायनेमिक वेब पेज बनेगा इसमें जो डेटा होगा वो एपीआईज के थ्रू आएगा। अब देखिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप विश्वास करें या फिर ना करें, आप अगर आज जॉब करते हैं तो आपको ये पता होगा कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में हो उसमें एपीआईज के थ्रू इंटरेक्शन तो होता ही होता है। विदाउट एपीआई आजकल कोई भी काम नहीं होता। तो मैं एक सिंपल सी एपीआई बनाता हूँ या मेरे पास बनी होती है या फिर मेरे पास ऑलरेडी मैं जो अवेलेबल है इंटरनेट पे न्यूज़ एपीआई यूज़ कर लेता हूँ, वेदर एपीआई यूज़ कर लेता हूँ। तो उससे मैं डेटा को लेके आता हूँ और अपनी स्क्रीन पर उनको डिस्प्ले करता हूँ। तो इससे होता क्या है कि मैंने जो एपीआई यूज़ की उनमें डेटा कैसे आया, मैंने डेटा कैसे भेजा, ये सब कुछ मैं सीख लेता हूँ। गेट पोस्ट मुझे कैसे करना है, डेटा को कैसे भेजना है, डेटा को कैसे लेना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये प्रोजेक्ट तो मस्ट है, आपको आना ही चाहिए, आप एपीआईज कैसे यूज़ करें, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड प्रोजेक्ट। अब जो फोर्थ प्रोजेक्ट है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी सीखता हूँ तो करता हूँ, वो है मैं सीखता हूँ कैनवास को। देखिए आप में से कई लोग ऑलमोस्ट 80% लोग कैनवास नहीं सीखते। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि उसकी ज़रूरत जो होती है बहुत कम होती है। लेकिन अगर आपको एक बार कैनवास यूज़ करना आ गया किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ इस तरीके के कस्टम यूआई बना सकते हो जो लोगों को देख के समझ ही ना आए कि ये कैसे बनी है। लोगों को लगेगा ये इमेज है पर एक्चुअली वो इमेज नहीं होगी, वो आपने खुद कोड किया होगा उसका। तो आपको कैनवास आना बहुत ज़रूरी है। तो कैनवास में मुझे सर्कल कैसे बनाने हैं, रेक्टेंगल कैसे बनाना है, मुझे ओवल कैसे बनाना है, मुझे आर्क कैसे बनाना है, मुझे पॉलीगॉन कैसे बनाने हैं, मुझे कस्टम यूआई कैसे बनानी है। तो इससे होता क्या है, जब मैं कैनवास सीखता हूँ तो आप जैसे देखते हैं एक बटन बनाया है तो वो बटन बना कैसे, उस बटन को मैं खुद ड्रॉ करता हूँ, मैं खुद कस्टम क्लासेस को यूज़ करता हूँ उनमें और उस तरह के बटन्स बनाता हूँ। देखिए ये जो फिफ्थ प्रोजेक्ट है ये कोई डिफरेंट नहीं है। इस प्रोजेक्ट में मैं बेसिकली करता क्या हूँ, जो मैंने प्रोजेक्ट 2 बनाया था एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म, और प्रोजेक्ट थर्ड बनाया था जिसमें मैंने एक एपीआई इंटरेक्शन किया था इंटरनेट के थ्रू वो, और तीसरा जो है वो मैंने कैनवास बनाया था। इन सारी चीज़ों को मिला के मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। इससे होता क्या है कि मैं एक लॉगिन फॉर्म बनाता हूँ, लॉगिन फॉर्म बनाने के बाद मैं एपीआईज के थ्रू उसमें डेटा फैच करता हूँ, इन सब चीज़ों को मर्ज कर देता हूँ। और थर्ड पे होता है कैनवास को यूज़ करके उसमें जो भी बटन्स यूज़ करता हूँ वो सारे कस्टम होते हैं। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप जो लिस्ट व्यू बना रहे हो उसको मैं कस्टमाइज़ कर देता हूँ। मैं हर आइटम को कुछ कस्टमाइज़ करता हूँ, ग्रेडियंट कैसे लगाने हैं उसके अंदर, ये सारी चीज़ों को मैं, जो मुझे छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं जो मैं अच्छे से अच्छा बना सकता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को अच्छा मैं ब्यूटिफिकेशन देने की कोशिश करता हूँ जिससे वो काफ़ी अच्छा लगे। सो गाइज ये थी मेरे अकॉर्डिंग 5 स्टेप टेक्निक्स जो मैं अप्लाई करता हूँ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। दैट्स ऑल आई हैड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई कैच यू इन द नेक्स्ट वन।